भोलेनाथाय नमो नमः। महायोगी नमो नमः। तो आप यहाँ भी आके नीम करोली बाबा के दर्शन कर सकते हैं। और कल भाई साहब और किरण जी से गप्पे मारते हुए टाइम हो गया, जबकि मैं ना इतनी देर रहती नहीं हूँ बाहर। ने अब बताया मुझे 9 बजे जाके कि मम्मी मेरे स्कूल जाना है एडमिट कार्ड के लिए, तो फिर वहीं जाएंगे। अभी बना रही हूँ बथुए के पराठे। आज बथुए को आटे में गूंद दूंगी, देखो। फिर जाएंगे नीम करोली। मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि ऋषिकेश में भी नीम करोली बाबा का मंदिर है, और बहुत बड़ा मंदिर है। शायद बहुत कम लोग जानते होंगे। मैंने साड़ी पहन ली आज भी, रेनू भी साड़ी पहन रही। एक्चुअली मैं सूट पहन रही थी, तो वो कह रही थी कि मैं साड़ी पहनूंगी, तो मैंने कहा चलो मैं भी पहन लेती हूँ। ये मेरी शादी की साड़ी है। सब मेरी शादी में ना सारी सिल्क की साड़ियाँ चढ़ी थी, और कुछ तो शर्मा जी ने गुस्से में सबके सूट बनवा दिए थे, बहुत सारी साड़ियों के, कि तू सूट सूट करती रहती है, ये साड़ियाँ तेरी बेकार जाएंगी, इसलिए सूट बनवा ले। लेडीज हम सुधर रहे हैं, तुम भी सुधर जाओ, साड़ी पहननी शुरू कर दो भैया। हम देखो ट्रेवल भी कर रहे हैं, उसमें भी जा रहे हैं, स्कूटर भी चला रहे हैं, गाड़ी भी चला रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। आप भी सुधर जाओ, अपने इंडियन कल्चर को दोबारा अपनाओ, साड़ियाँ पहननी शुरू करो। देखो ये भी आज हीरोइन बन के आ गई है। अरे हनुमान जी पहले ही दर्शन दे दिए। कह रही कि आराम से चला। मैं ना इतनी बार हम लोग आते हैं, मतलब मैं इसको छोड़ने कितनी बार आती हूँ। कल भी वो जो भाई साहब मिलने आए, वो नीम करोली बाबा की याद दिलाई उन्होंने। हालांकि फोटो तो है ही हमारे घर में भी, पर फिर मुझे याद आया सुबह सुबह आज हमारे, मैंने कहा मंदिर भी तो वही है, तू जब भी उधर से आती है तो दर्शन करती क्यों नहीं आती है। तो आज ये याद आ गई थी मुझे। तो मंदिर ना उस वाले रोड पे है जो राजस्थानी वाला रोड है। हाँ, हरिद्वार रोड पे ही है। ये वाला कौन सा रोड कहेंगे इसको, ये भी हरिद्वार रोड ही है। ये आगे हरिद्वार के लिए चल जाता है, लेकिन हमें बाईपास रोड है, और हमें जाना है दिल्ली ऋषिकेश हरिद्वार रोड पे ना, हमें वापस लेना है ऋषिकेश की तरफ, क्योंकि इसके स्कूल के लिए आए थे ना। ये पास में ही आपको मंदिर दिख जाएगा, सामने झंडे दिख जाएंगे। ये उस टाइम ना झंडे जो लगे हुए थे वो दूसरे लगे हुए थे, बहुत सारे आजकल लगे, राम मंदिर के टाइम पे भी लगे थे ना। तो थोड़ा सा 1-1.5 किलोमीटर आगे चल के आएंगे, तब आपको सामने ही ये देखिए मंदिर दिख जाएगा। और मुझे लगता है बहुत सारे लोगों ने देखा भी नहीं है, क्योंकि मेरी कल भाई साहब से बात हो रही थी, उनको भी नहीं पता कि नीम करोली बाबा का मंदिर है यहाँ पे। देखिए वैसे शायद ना अलाउड नहीं है फोटो, लेकिन और अगर मना करेंगे तो मैं बाहर से लूंगी, अंदर की नहीं बनाऊंगी। कितना बड़ा शिवलिंग है ना, देख रहे हैं हम, दर्शन कराए हैं अंदर से, और कितना बढ़िया लग रहा है। गेट के बाहर से अच्छी तरह से अलाउड है, और सामने हनुमान जी हैं, लेकिन यहाँ से अच्छी तरह से नहीं दिखेंगे। हम देखो बाहर से ले रहे हैं, हनुमान जी कितने प्यारे लग रहे हैं बैठे, बाहर से अलाउड है। अब ये देखो 14,000 का चश्मा लगा के सब्जी खरीदने जाएगी, ये जो सब्जी 20 रुपए की होगी वो हमें 100 रुपए की मिलेगी। तो मैं तो तुझे जानती नहीं, तुझे पहले उतार दूंगी। ठीक है। और अब हम यहाँ से कट लेके ना रेलवे फाटक जो बीच में आता है, उससे अपने पुराने इसके स्कूल वाले रोड पे आ जाएंगे। ये साड़ी पहनेगी, सबको दिखाएगी है। मेरे घर में 1 बज रहा है ना, और मैं सुबह काम पे गई थी नाश्ता वाश्ता बना के। रजत भाई साहब कहते हैं काम करने वाली को साही का समझो। हम साही का ही समझते हैं, और बहुत अच्छे घर के तरीके से समझते हैं। और दिया आज क्या लैंग्वेज थी उसकी? अरे जाओ ना, मैं नहीं आ रही। 16-17 को नहीं आऊंगी ये बोल के गई थी। मैंने कहा ठीक है आज तो आएगी, नहीं तो मैं ही काम कर लेती हूँ इतना सारा, सुबह बता दो कि नहीं आ पाऊंगी। अरे फिर कह रही अरे जाओ ना। मैंने क्लास ले ली अच्छे से, और मैं आधे से ज्यादा मैं दिखाती हूँ। मैं अपना काम ना ज्यादातर मैं खुद करके रखती हूँ, मैं किसी को मेरे को ये रिंकू भी कहती है कि दीदी आप बहुत सारा काम करके रखती हो, और फिर ऐसे सुनाते हैं देखो अब उतारो कपड़े और लग जाओ, मतलब साड़ी उतारो और लग जाओ काम पे। हम घर की तरह समझते हैं। और मेन बात है, मैं जाते वक्त फोन मिला के गई हूँ, फोन नहीं उठाया मेरा। मैंने कहा आ जाना और वो कर देना, उस टाइम फोन नहीं उठाया। अब ये भी 2 से तीसरी बार नहीं उठाया। मेरी सबसे बदतमीज मेड है,
मतलब पहले जो आई है उनका हमारा टाइम का नहीं बैठा, या फिर किसी को लगे कि पैसे 3,000 रुपए कम है, किसी को ऐसे लगे थे। अब रिंकू आ गई है, रिंकू जी आएगी। मतलब सबसे बदतमीजी से जवाब इसने दिया, और किसी ने आज तक बदतमीजी से तो नहीं दिया जवाब। बर्तन मैंने कर दिए हैं। ये समोसा खा के झाड़ू ये लगाएगी अभी। देखो देखो समोसा लाई है अपने लिए, दाल चावल बना रखे मैं। थप्पड़ मारूंगी, सुनी किसने थी? क्या सामान लेने गई थी अपना? मैं उससे बात कर रही थी, इतने में मेरे को इसने वो किया। बच्चे ऐसे ही तो करते हैं, जब कुछ कर रहे होते हैं तो उसी टाइम बात करते हैं, फिर कुछ मतलब ताकि मम्मी कहते हैं हाँ ले आ ले। क्या लेने गई थी वैसे तू? बुक तो मिली नहीं है। कितने समोसे लाई है? एक। अरे क्या है दूसरा? चटनी। मैंने सुबह दिया बोल रही भूख लग रही थी, और मैं उसके लिए पराठे बनाए थे बथुए के ना। देखो ये ऐसे बथुआ भर लिया था, और अब मैं खाऊंगी इसको। थोड़े चावल है, पराठा था एक। सुबह मैं तो रोटी खा के गई थी, अब उसका जो बचा हुआ पराठा है वो मैं खाऊंगी। पेंट लगा के और भारी हो गए हैं आज। ऐसी थकान हुई, एक तो गर्मी आ गई है ना बिल्कुल ही, बहुत गर्मी आ गई। एक तो अंग्रेज हमें नमस्ते करते हैं, नमस्ते राम राम जी, हम कहेंगे हेलो। अभी गए हैं, बोल रहे हैं नमस्ते। घर में इतनी गर्मी है तो इसी अच्छा हुआ मैं जैकेट पहना ही, क्योंकि घर को देख के तो मैंने सुबह तो आधी बाजू की टी शर्ट पहन ली थी घर में। अब ये पूरी बाजू की टी शर्ट है और ऊपर से जैकेट है ब्लैक। और आजकल घड़ी 2 दिन से नहीं बांध रही हूँ, वॉक का कुछ पता ही नहीं होता है। मैंने ना पतंग उड़ाई कल, ये जो तार थे ना इतने गंदे, इतने भगवान कसम इतनी गंदी लग रही है ये सारी की सारी। और बार बार कहती हूँ मैं इसको, इसकी वजह से ना सारी नेचुरल ब्यूटी खत्म। नजर ही नहीं आया, कह रहे पतंग का है। मैंने कहा तारों के ऊपर देखो। वैसे ही हटने का ऑर्डर आ गया है, देखो कब तक हटेगा। पीछे लगते दूर दूर लगते, ऊपर भी कितनी सारी लाइटें, यहाँ भी लाइटें लाइटें लाइटें, फिर यहाँ कोई आके घेर लेगा घाटों को। यही होता है, इतनी सारी लाइट दिख के लोगों की ना चकाचौंध वाली वो हो जाती है। अगर वैसे कम लाइट हो तो उनको जुगाड़ करना पड़ता है कि कहाँ से लाइट लेके आए, सरकारी लाइट है। अब तो खुली लाइट दिखेगी, आगे कोई और पूजा का वो बना लेगा। भैया सरकारी लाइट में करो पूजा और कमाओ पैसे। मेन बात है इतनी सारी आरतियां हो रही हैं, 1 2 3 4 और एक वहाँ 5, एक सामने 6, एक हमारे इधर 7, एक वहाँ 8 आरतियां हो रही हैं। 8 इतने से ही मतलब कुल 3-4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर होगा ये, इसके अंदर 8 आरती। बिल्कुल गंगा जी के किनारे गाड़ी खड़ी कर रखी है। एक बार त्रिवेणी घाट तक ना पहले नीचे चली जाती थी, वहाँ किसी ने जीप उतारी थी, बहुत मारे थे लोकल लोगों ने और पुलिस वालों ने। तुम नहीं भौंक रहे है भाई? तुम नहीं भौंक रहे? नींद आ रही है? नींद आ रही है? वो जो लगा रहे हैं नगर पालिका की, अभी पता चली है 25 और 50 रुपए की पर्ची काटते हैं ये लगाने की यहाँ पे, ये अब पता चली है। डेली 25 रुपए की जो नए हैं उनसे कटी है, 50 रुपए की पुरानों से कट रही है। हाँ बच्चों क्या हो गया? बच्चों को लगता है डांट पड़ी है तो एकदम से चुप बैठे हुए हैं। देखो उन डॉग्स को पता था, इसलिए वो उनको रोक रहे हैं कि वो खड़े होके फोटो खिंचवा रहे हैं ना कि रुक जाओ। लोगों को तो वो नहीं होती ना, वो इशारे कर रहे हैं कि मत जाओ। आज सुबह ऐसी हवा चल रही थी जैसे गर्मियों के टाइम पे, जैसे इसी टाइम पे हम शिफ्ट हुए थे। 22 फरवरी आने वाली है और 3 बजे से 5 बजे तक जो हवा चलती है जूं जूं जूं, वही हवा चलने लगी। अब मुझे लगता है कि बहुत कम लोग जानते हैं कि नीम करोली बाबा का एक आश्रम या मंदिर बोल लीजिए, आश्रम ही है, यहाँ भी है ऋषिकेश में। क्योंकि मंगलवार को तो, शनिवार को मैं गई हूँ, एक बार गई थी मैं शर्मा जी के साथ, उस टाइम मंगलवार था और वो स्टार्टिंग में ही गए थे हम 2020 में, 21 की स्टार्टिंग में गए थे, जनवरी में शायद, सर्दियों के टाइम था। और तभी गए थे और वो भी मंगलवार को गए थे, बहुत भीड़ थी तब तो, क्योंकि इकलौता मंदिर है ना इधर हनुमान जी का ये वाला। उनको गंगा जी में डुबकी लगानी है। एक्चुअली 3-3 है, कुछ 3-3 ले रहे हैं। इनको अगर कोई पकड़े ना ये डुबकी लगा जाए अभी, लेकिन उनको पकड़ा हुआ है इनके ओनर ने, इतने वो हो रहे हैं ये।
अरे इनको ना मछली नजर आ रही है, देखो। अब दूसरे ने भी लगा दी। ये ले, कोई नहीं, गंगा जी में डुबकी ये भी लगा रहे हैं भैया। ना देख मजे आ रहे हैं। देखा ये क्यों, इनको आनंद नहीं है लेने का गंगा जी के अंदर। जब सबके पाप धुलते हैं तो बेचारे कोई पाप ही नहीं करते। एक कुकुर बड़ी मिट्टी निकाल के गए, देखो बिल्कुल वो कर गए ब्राउन ब्राउन। अभी तो और जाएंगे ये। कह रहे उनके ऑनर के धुल के पाप तुम्हारे। देखो देखो कितने मतलब वो हो रहे थे ये। और देखो इधर इधर कूदे हैं पानी में। इन सबको ये बोल नहीं सकते, लेकिन इनको पता बहुत कुछ रहता है। मतलब तीनों को गंगा जी लाए हैं, तो दो का कितना मन कर रहा है गंगा स्नान करने का। तुम भी कर लो गंगा स्नान, तुम जल पी के आ जाते हो, तुम तो पीते ही हो, तुम तो करते ही होगे, है ना। ये नहाने जाते होंगे, ये तो डुबकी लगाता होगा रोज। कितनी तेज आवाज आ रही है यहाँ से। आदि दिया था नमो नमः, भोलेनाथाय नमो नमः, योगी नमो नमः। मुझे इतना अच्छा लगता है ये वाला मंत्र। देखो आपको आवाज सुनवाती हूँ, देखो, है ना। आप सोचो मुझे कितनी अच्छी लग रही होगी। मतलब मैं इतनी पास से बैठ के सुन रही हूँ, ये क्या आनंद आ रहा होगा इस पे ना, पूरे रैंप पे। मेरे पीछे उधर शमशान घाट की चिताएं जल रही हैं। भोलेनाथाय नमो नमः, महायोगी नमो नमः। पास से आवाज सुनिए। हालांकि यहाँ पे कूड़ा भी बीच बीच में ना कपड़ों काटता हुआ है, लेकिन आवाज सुनिए आप। गंगा मैया का संगीत सुनिए। भोलेनाथाय नमो नमः, महायोगी नमो नमः, नमो नमः, आदिनाथाय नमो नमः, भोलेनाथाय नमो नमः। आजकल मेरा ना अंधेरे में ये वाला स्थान हो गया है, और यहीं से मैं बैठ जाती हूँ। रेनू आजकल आ नहीं रही है, क्योंकि कोई ना कोई आ जाता है उसके पास। आज देख लिया आपने, नीम जो नहीं जानते हैं तो आप यहाँ भी आके नीम करोली बाबा के दर्शन कर सकते हैं। और बहुत ही एकदम शांत मंदिर है। मंगलवार को थोड़ी भीड़ रहती है, मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ भी होता है, और शाम को, और क्योंकि हम पता करके आए थे। और कीर्तन मैंने सुना था कि होता है, पता चलेगा जिस दिन कीर्तन होगा। तो मैंने सुना है कि बहुत अच्छा होता है, तो किसी दिन जाऊंगी फिर से, तो ट्राई करूंगी। अगर बोल देंगे तो दिखा देंगे। तो और देखिए कुत्तों का भी कितना मन कर रहा था, सामने से बैठ के ना अपने मालिक को रोक रहे थे, मालिक को रोक नहीं रहे थे, मालिक को कह रहे थे हम छलांग लगाएंगे। तो आज बेचारे उनके भी जो उसमें प्रसिद्ध है ना कि पाप धो लिए उन्होंने। उनको भी लगा हुआ कि गंगा जी में स्नान करना चाहिए। देखिए जो बोलते नहीं है ना, उनके अंदर उनकी चेतना भी बहुत वैसी रहती है, बोल नहीं पाते हैं, थोड़ा बुद्धि का वो कर, लेकिन उनके अंदर सेंस जो होती है ना बहुत ज़्यादा रहती है, समझने की और सूंघने की। तो हो सकता है उनको कुछ फील हुआ हो, तो तभी दोनों ने, एक ने मारी तो दूसरे ने भी, तीसरे ने नहीं मारी थी। उसको वो बच्चा था शायद। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें। और हम ऐसे ही डेली रूटीन के कई लोग बोल देते हैं कि आप क्या दिखाते हो। मैंने कहा भैया चैनल का नाम देख लो, क्या है, इंजॉय लाइक लोकल है। कोई ऑफिशियल चैनल नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो हम रोज करेंगे, इंजॉय करेंगे। शर्मा जी ने जैसे बोला था, जो मन करेगा वो दिखाएंगे। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ जरूर लगाएं, हर हर गंगे हर हर महादेव, और खुद का भी ध्यान रखें। अच्छा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत सारे लोग मेरे से पूछते थे कि ध्यान साधना के लिए कोई क्रिया योग, जैसे बहुत सारे
आजकल कुंडलिनी जागरण 10 दिन में 15 दिन में हो जाता है ना, तो उस पर एक बहुत अच्छा वीडियो आने वाला है। तो अगर देखना चाहें तो भी बता दीजिएगा, क्यों आपको एक वीडियो आएगा तो देख लेना। अगर मतलब कितने लोग देखना चाहेंगे ऐसे वीडियो को, वो भी मेरे को बता दीजिए, नहीं तो मैं दूसरे चैनल पे उसको डालूंगी। हर हर गंगे हर हर महादेव। इंस्टाग्राम अकाउंट है एंजॉय लाइक लोकल के नाम से, उसको फॉलो कर लीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हर हर